Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is bibliographic database. अब bibliographic database actually है क्या? But at the outset I want to say that कि it's a really very important topic और ये very vital topic. ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. कई बार इसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे. वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो यह हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है. अब देखिए यहाँ पे इसके मीनिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं. पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, यानी बिब्लियोग्राफी. सबसे पहले तो हमें ये समझना कि व्हाट इज द बिब्लियोग्राफी. तो बिब्लियोग्राफी एक्चुअली सिंपली वी कैन से दैट कि इट्स द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. यही हम लोगों ने जो BLIS और MLIS में हम लोगों ने स्टडी भी किया है. तो ये क्या होता है कि लिस्ट ऑफ हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है और रिकॉर्ड्स होता है. तो विच टाइप ऑफ द रिकॉर्ड्स, किस तरह के रिकॉर्ड्स हमारे होते हैं बिब्लियोग्राफिक में. तो बिब्लियोग्राफिक में देखिए छोटे छोटे जो हमारे एंटिटीज होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के या हमारे इंफॉर्मेशन को, इट इज़ द कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक. बट ये भी हमारा अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस मीनिंग को अब हम समझने की कोशिश करें. देखिए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, डेटाबेस हमारा ये समझें. डेटाबेस क्या होता है एक्चुअली हमारा, क्या हो ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसा बड़ा सा हमारा स्पेस जिसमें हम क्या करते हैं अपने डेटाओं को, हम छोटे छोटे वेट्स को क्या करते हैं उसमें स्टोर करते हैं. इट इज कॉल्ड डेटाबेस. तो अब स्पष्ट ये होता है कि यह एक पार्ट की तरह है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी कि कोई फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं कि डालते हैं. तो इट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस. और भी इसे आसान करते हैं. देखिए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स. तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स का क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड है ना, संगठित संग्रह होता है और दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट सच एज बुक होगा, जर्नल्स आर्टिकल्स होंगे, थेसिस होंगे और रिपोर्ट्स होंगे. तो इन सभी का ये क्या करता है कि यही जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं ना उसे ही वो प्रोवाइड करता है. तो अब ये समझ में बात आ रही है कि बिब्लियोग्राफिक जो डेटाबेस हमारा है एक संगठित संग्रह है जिसमें पुस्तकों, शोध लेखों, थीसिस आदि की क्या होती है, ग्रंथ संबंधी जानकारी होती है. और ये इसमें क्या होगा कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं. जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, जर्नल्स में क्या क्या हो सकते हैं, क्या हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होता है. तो बिब्लियोग्राफिक जो हमारा रिकॉर्ड्स होता है जैसे ऑथर्स का नाम, टाइटल, पब्लिशर, ईयर, कीवर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस की भी जो इंफॉर्मेशंस होते हैं कि उसके साइज कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं. तो इट्स ऑल्स आर कम्स अंडर द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स. तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि बिब्लियोग्राफिक का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से जो हमारा रिलेटेड होता है, जर्नल आर्टिकल से जो हमारा रिलेटेड होता है, उन सूचनाओं को जब हम क्या करते हैं कि एक फ्रेमवर्क में, एक फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि उसे साइट करते हैं, लिखते हैं, डालते हैं. और वो जहां पर हमारा क्या होता है कि कलेक्ट हो जाता है, कलेक्शन होता है, तो इट इज द बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस. यानी कि अब ये क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर पर इन सूचनाओं को, इन डेटा को क्या करते हैं हम कि स्टोर करते हैं. जब स्टोरेज करते हैं तो इट इज़ द बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस. हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि ये बड़ा आसान सा है ना. तो ये इस तरह से ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी अब किए जा रहे हैं. पहले जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बिब्लियोग्राफिक टूल्स हमारा कौन सा है, तो द बेस्ट हम लोग कहते थे कि ये जो है आप कैटलॉग जो है या भी एक क्या है रिट्राइवल टूल्स, एंड इसे हम कहते हैं कि बिब्लियोग्राफिक टूल्स है क्योंकि उसमें बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स भी हैं. राइट. तो ये छोटे छोटे सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ना किसी भी डॉक्यूमेंट्स के, तो बिब्लियोग्राफिक टूल्स के रूप में वो हुए. ठीक उसी तरह से अब उन चीज़ों को क्या कर दिया गया है, हम लोग किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब हम लोग सिस्टम में रखते हैं. तो ये जो अब रखते हैं बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, तो यही अब हमारा कहला रहा है बिब्लियोग्राफिक डेटा बेस. तो इस प्रकार से ये मीनिंग को हम लोगों ने समझा. इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. ए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड digital system that store, retrieve metadata about information resources, not the full text itself. In most cases, अब देखिए ये बात हम लोगों ने अभी कहा कि एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जब डेटाबेस की बात आती है तो एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर तो आएगा ही.
सिर्फ बिब्लियोग्राफिक होगा तो इट में भी कन्वेंशनल फॉर्म, ये कन्वेंशनल हो सकता है, जो पारंपरिक है हमारा ट्रेडिशनल हो सकता है। बट यहाँ पर हमारा क्या है कि डेटाबेस जैसे ही आता है तो इट मीन्स कि वी आर अप्लाइंग हियर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं और उसके थ्रू हम बनाकर क्या कर रहे हैं कि फॉर्मेट्स को, फ्रेमवर्क को, उसमें हम बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को हम रख रहे हैं। तो ये इसी बात को ये डिफाइन किया गया है कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड डिजिटल सिस्टम, ये एक हमारा क्या है डिजिटल प्रणाली है जो सूचना स्रोतों, है ना, जो सूचना स्रोतों के विवरण, जो मेटा डेटा को संग्रहित करता है। तो जो भी हमारी सूचना है उसे क्या करता है, रिसोर्सेज को वो रखता है। और बल्कि इसमें ये बताया गया कि नॉट द फुल टेक्स्ट, है ना, इटसेल्फ, पूरी उसकी नहीं। अब आर्टिकल्स लिखिए तो पूरी आर्टिकल्स हमारा नहीं होगा, पूरी बुक का ही क्या करेगा कि वो स्कैन करके पूरी बुक को नहीं वो रखेगा, इसमें बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को सिर्फ रखेगा कि इसके ऑथर कौन है, इसके पब्लिशर कौन है, इसमें पेज की संख्या कितनी है, इसके कोलैबोरेटर्स कौन है ना, कौन कौन है, इन सूचनाओं को, ताकि हमें सर्च करने में मदद मिल जाए। और इसी का ये मेटा डेटा तैयार करता है। यानी कि मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। तो ये मेटा डेटा क्या करता है, तैयार कर लेता है और ये फिर बाद में हमें क्या होता है, एक्सेस करने में मदद मिलता है। जैसे कैटलॉग हमारा क्या करता है, किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो कैटलॉग से हम आसानी से हम ढूंढ लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जो फोर्थ लॉ ऑफ द रंगनाथन, जो लाइब्रेरी साइंस है रंगनाथन के द्वारा दी गई है, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये हमारा क्या हो गया कि डिजिटल प्रणाली है जिसमें हम क्या करते हैं कि मेटा डेटा को संग्रहित कर लेते हैं और पूरी फुल टेक्स्ट को नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं उसके बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को, ताकि हम एक्सेस कर सके उस डॉक्यूमेंट तक, आसानी से पहुंच सके कि वो कहाँ प्लेस किया गया और ये अवेलेबल है अथवा नहीं। तो ये सारी सूचनाओं को ये अवेलेबल कराता है। इट इज़ द डेफिनेशन। नाउ इसके प्रकार अब कैसे होते हैं हमारे टाइप, देखिए जनरल डेटाबेसेस होगा, एक सामान्य हमारा डेटाबेस होगा जो क्या कवर करेगा, कवर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को करेगा। ऐसा भी डेटाबेस हम तैयार करते हैं। और इसका एग्जाम्पल ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूजीसी नीट में भी कई बार क्वेश्चंस किए गए। स्कोपस आप लोगों ने सुना होगा, रिसर्च भी अगर कर रहे होंगे तो ये स्कोपस हमारे लिए पब्लिकेशन का एक कैसा एक स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनली और ग्लोबली ये हमारा क्या होता है कि एक रिकॉग्निशन है ना। किसी भी आर्टिकल्स का पब्लिकेशन अगर स्कोपस में होता है तो इट्स जो मतलब कि वेरी रिलायबल, मतलब कि एक हमारा जो है प्लेटफॉर्म होता है। और स्कोपस जो हमारे वेस्ट हमारे जो जर्नल्स होते हैं। तो इस इट मीन्स कि ये कहने का मतलब ये है कि ये जनरल डेटाबेस हमारा क्या होता है कि कॉमन, वो सभी उसमें होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का होगा, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नहीं होगा, है ना। तो ये बात समझ में आई। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेसेस भी होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब कोई खास सब्जेक्ट पर रिलेटेड हमारा डेटाबेस होगा। मेडिकल साइंस के लिए जैसे पबमेड मेडिकल साइंस के लिए है, तो ये डेटाबेस जहाँ पर अब मेडिकल साइंस वाले लोग होते हैं तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो इसके डेटाबेस पे ये जाते हैं। उसी तरह से साइटेशन डेटाबेस हमारा है। सो रेफरेंस एंड साइटेशन, वो क्या करता है, रेफरेंस एंड साइटेशंस को क्या करता है कि दर्शाता और बताता है। और इसके लिए वेब ऑफ साइंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेब ऑफ साइंस पर खूब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस पर हम लोगों ने, मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया कि वेब ऑफ साइंस हमारा क्या है, उसे भी देखा जा सकता है और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल वेब ऑफ साइंस यानी कि साइटेशन डेटा बेस है। सो रेफरेंस एंड साइटेशंस, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि अभी इसके प्रकार को भी देखा। अब इसके फीचर्स को देखें तो फीचर्स में क्या है कि यह हमारा क्या है, इसकी विशेषताएं कुछ होगी ना। तो ये स्ट्रक्चर एंड सर्चेबल डेटाबेस, ये क्यों है, ये एक स्ट्रक्चर्ड है और सर्च करने में हमें ये सहायता प्रदान करता है। इसकी विशेषताएं, किसी भी चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो ये एक क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे अब आप पबमेड पे जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, स्कोपस में जा सकते हैं। तो वो है ना, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे, उस पर भी हम लोगों ने पूर्व में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर इसके फीचर्स को देखें तो स्ट्रक्चर एंड सर्चेबल डेटा, तो पहला। दूसरा क्या है, एडवांस्ड सर्च भी ऑप्शन इसमें होता है कि अगर कोई व्यक्ति
है ना। कोई यूजर्स हमारा है वो क्या है कि वो ऐसा चाहता है कि हम ऑथर कौन सा है, ऑथर के अकॉर्डिंग हम उस डॉक्यूमेंट को जानना चाहते हैं कि किस लाइब्रेरी में कहाँ पर और अवेलेबल है अथवा नहीं। तो वो ऑथर से भी ढूंढ सकता है या टाइटल से ढूंढ सकता है या की टर्म्स दे सकते हैं, उसके कीवर्ड्स जो होते हैं उससे भी आप सर्च आसान बना सकते हैं। तो ये बड़ा ही ईजियर हो जाता है। अब लाखों लाख हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, करोड़ों में डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सर्च करना हमारे लिए ये जो एप्लीकेशंस के थ्रू, ये जो मेथड्स के थ्रू इस डेटाबेस पे जाके हम आसानी से उसे एक्सेस भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को। फिर हम वहाँ से डॉक्यूमेंट को पढ़ लेंगे अगर वो डिजिटल अवेलेबल है तो, अदरवाइज हम वहाँ से संपर्क करके भी ले सकते हैं। तो उसकी विविधियाँ अलग है। फिर ना इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग में ये मदद करता है आपका इंडेक्सिंग करना और एब्स्ट्रैक्ट हम लोग समझते हैं कि वो सारांश हमारा, जिसे हम क्या करते हैं कि उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स का जो होता है ना, उसका क्या करता है कि कुछ वर्ड्स में वो जो भी हमारी आर्टिकल हो सकती है या डॉक्यूमेंट है तो उसका कुछ शब्दों में वो जो है समराइज्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अथवा नहीं। खासकर ये रिसर्चर और स्कॉलर्स को ये काफ़ी मदद करता है। और इंडेक्सिंग तो हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है इंडेक्सिंग, ये टू पॉइंट आउट की है ना, इट्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टू पॉइंट आउट, राइट, है ना। तो इंडेक्स तो ये क्या करता है कि आपका पॉइंट आउट करता है और ये लिस्टिंग करता है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता है, राइट, जो सिस्टमैटिक मैनर्स में होता है और ये हमें मदद करता है। तो ये इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग में भी ये मदद करता है। ऑथर्स का नाम है तो वो हमें सरनेम से एक साइड, अब मैंने पहले भी पूर्व में भी बताया कि ऑथर से तो ये क्या होगा कि फर्स्ट नेम से नहीं बल्कि सरनेम से ये क्या करता है कि अपना एक अरेंजमेंट होता है। ये हमारा एक इंटरनेशनली एक जो है ना स्टैंडर्ड से ये हमारा है ना कि इस तरह से ही करते हैं। तो ये इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग में ना लास्ट वन जो इसका फीचर है, जो एक आउटलाइन दिया गया है कि साइटेशन ट्रैकिंग, हम साइटेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए, हमारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, कितने लोगों ने साइट किया है, इन सभी का भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि ये सम डेटाबेसेस में ये अवेलेबल होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके फीचर्स को भी देखा कि क्या है, पर्पस इसका क्या है, टू लोकेट रिलीवेंट लिटरेचर क्विकली, हम आसानी से लोकेट कर सकें, क्विक, है ना। तो ये आसान हो जाता है चूंकि ये इस मेथड्स को हम अप्लाई कर रहे हैं। टू सपोर्ट रिसर्च एंड एकेडमिक वर्क, ये ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये सपोर्ट रिसर्चर और है ना जो एकेडमिक वर्क है रिसर्च के लिए और एकेडमिक वर्क के लिए ये मदद करता है। टू एवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, ये नहीं कर सकता क्योंकि ग्लोबली है तो वो स्पष्ट होता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होता है, राइट। टू ट्रैक साइटेशन एंड रेफरेंसेस, हम आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस एंड साइटेशंस की, हमारे आर्टिकल्स को कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों ने उसे कोट करके डाला है। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी हमारा क्या करता है कि ये हेल्प करता है। नाउ इम्पॉर्टेंस, तो ये हमारा एसेंशियल टूल है, कैसा, रिसर्चर एंड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एसेंशियल है। नाउ सेव टाइम इन द लिटरेचर सर्च, ऑफ कोर्स हम लोग लिटरेचर सर्च करते हैं तो उसमें हमारा समय क्या करता है, ग्लोबली आप कहीं भी बैठे एनी टाइम एनीवेयर एट एनी प्लेस, तो ये इजली हमारा ये हो जाता है, एक्सेस करते हैं। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ रिसर्च, ये करेगा ही, इम्प्रूव करेगा ही। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर जितना अधिक करेंगे उतना आपका क्या होगा कि बेहतर आप में स्किल वो डेवलप होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा और वो आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो इस प्रकार से इसके इम्पोर्टेंस को भी हम लोगों ने देखा। अब जो है ये इसे देखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे आने वाले यानी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस प्राइमरली कंटेन्स, जो बिब्लियोग्राफिक डेटा है वो जो कंटेन्स होता है कैसे बना होता है हमारा, तो ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड से ही बना होता है। जैसा कि टाइटल, ऑथर एंड जो हम लोगों ने बात किया था कि इंफॉर्मेशन के डिफरेंट एंटिटीज को ये क्या करता है, उससे ही तैयार होता है, तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड से ना। सेकंड क्वेश्चन इज यानी कि सी इज द राइट आंसर। ए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस स्टोर्स, ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जो है स्टोर किया जाता है, क्या फुल बुक को करते हैं, नो, ओनली इमेजेस को, नो, ओनली वीडियोस को, नो। तो ये क्या करता है, मेटा डेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, यानी कि मेटा डेटा जो हमारा होता है डॉक्यूमेंट का, और मेटा डेटा हम क्या किसे डिफाइन करते हैं, डेटा अबाउट डेटा। इट मीन्स कि इट इज़ द क्लियर डैट कि इसमें हमारा क्या होता है कि जो भी
है ना, सूचनाएं उस बुक से रिलेवेंट होती है। ऑथर कौन है, टाइटल क्या है, इसके सब टाइटल्स क्या हैं, इसके फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में, कोलैबोरेटर्स के बारे में, है ना, इम्प्रिंट एरियाज के बारे में, इन सभी का जो सूचना होता है उसे ही हम इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, तो इसमें जो है कौन कौन इंक्लूड, तो ये तो क्लियर हो गया, ऊपर से ही रिलेवेंट क्वेश्चन है कि ऑथर नेम होता है, टाइटल होता है, पब्लिकेशन, चूंकि इम्प्रिंट एरिया की मैंने बात कर ही लिया है, तो ये ऑल ऑफ द एबव, इट इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस आर मेनली यूज्ड फॉर, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस यूज किस लिए होता है, तो ये लिटरेचर सर्च के लिए, किसके लिए होगा, लिटरेचर सर्च के लिए हमारा होता है। आसानी से इस पर भी हम लोगों ने जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तब भी हमारा क्या होता है कि ये बहुत मदद करता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, इसमें से कौन है जो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, पेंट नहीं, एक्सेल नहीं, ये सब तो बिब्लियोग्राफिक नहीं हो सकता है। स्कोपस जैसा मैंने बोला, पबमेड हम लोगों ने कहा, तो ये क्या हो गया कि जो है ना वेब ऑफ साइंस, ये सब क्या है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। तो याद रखना ही है, जैसे स्कोपस, पबमेड, है ना, और फिर स्कोपस ऑफ साइंस, राइट। तो इसको है ना, स्कोपस हो गया, पबमेड हो गया, और वेब ऑफ साइंस, राइट, वेब ऑफ साइंस, WOV। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो बी इज द राइट आंसर। अगर ये होता तो यह भी हमारा हो जाता। विच टाइप ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड साइटेशन ट्रैकिंग, कौन है जो साइटेशन ट्रैकिंग को ये करता है, तो साइटेशन इट मीन्स कि इट इज द वेरी, आप मतलब रीजनिंग भी लगा कर दे सकते हैं कि साइटेशन डेटाबेस इज द राइट आंसर, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नाउ पबमेड इज एन एग्जांपल ऑफ, पबमेड जो हमारा क्या है, चलिए उसी क्वेश्चंस को यहाँ ट्विस्ट कर दिया, यानी कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस हमारा है। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। वेब ऑफ साइंस इज मेनली नोन एज, ये हमारा क्या है, साइटेशन इंडेक्सिंग है, क्या है, तो बी इज द राइट आंसर, ये साइटेशन इंडेक्सिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जनरली डू नॉट इंक्लूड्स, इसमें कौन जो है नहीं होगा, है ना, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए फुल टेक्स्ट तो कभी हमारा नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट को शामिल करते हैं, है ना, इसे शामिल करते हैं, ऑथर्स नेम शामिल करते हैं, तो ये सी क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग चूंकि नॉट किया ना, तो जो नहीं है तो फुल टेक्स्ट इट इज द राइट आंसर, नॉट है इसलिए हमारा ये जवाब होगा, सही जवाब सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट है कि विच फीचर इज कॉमन इन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, कौन सा हमारा कॉमन है, ये सब तो होगा नहीं, वीडियो एडिटिंग, ड्राइंग, ये सब गेमिंग कहीं हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये एडवांस सर्च हमारा क्या करता है कि इम्पॉर्टेंट है, तो ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। नाउ लास्ट है विच टाइप ऑफ डेटाबेसेस कवर्स मल्टीपल सब्जेक्ट, तो किस तरह का, तो ये जनरल डेटाबेस जो हमारा होता है उसमें क्या करता है, कवर करता है। शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटाबेस थे, तो ये बी जनरल डेटाबेसेस हमारा क्या होगा, ये सही जवाब होगा, बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या किया कि जो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया और इसके टाइप्स पर किया, कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया जो पूर्व में आया उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आपने पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।